안녕하세요 여러분। नमस्कार। स्वागत है आपका पार्ट 25 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक व्याकरण सीखेंगे ए इत्ता या ए ऑप्ता, जो किसी स्थान को दिखाने के लिए यूज करी जाती है, और एक उच्चारण नियम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम लेसन 25 पर हैं अभी, और इस पाठ के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस तरह से हैं। देखिए पहले तो हमें, जिनको इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोला जाता है ना, वो जो लोकेशन दिखाने के लिए इन, आउट, अप, डाउन, ऑन, अबव, योर, ओपन, अंडर, दीज काइंड ऑफ वर्ड जो है, उसी तरह से हिंदी में भी हम सीखेंगे इनको, और व्याकरण को सीखेंगे ए इत्ता एंड ए ऑप्ता। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए इस तरह के सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं। पहले समझिए आज हम करने क्या जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक डेस्क है, डेस्क के ऊपर है ना किताब रखी हुई है। अब आप कोरियन में ये सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज के ऊपर है। ये वाले सेंटेंस आज हम बनाना सीखेंगे। अब आप देखिए किसी ने पूछा पुस्तक कहाँ पर है, तो पुस्तक तो मेज के ऊपर है। अब इसको कोरियन में कैसे बोले, पुस्तक मेज के ऊपर है। पुस्तक चलिए आपको पता है छेक होता है, मेज आपको पता है छेक सांग होता है। अब ये के, ऊपर और पर जो ये जो प्रीपोजिशंस है ना, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। ये वाले वाक्य सीखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। रोजमर्रा में हमें बहुत इसको यूज करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक कई बार लोकेशन बतानी पड़ती है, कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है। तो इसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ और पिक्चर्स देखिए। आप देखिए बाईं तरफ एक स्कूल में क्लासरूम की पिक्चर है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए डेस्क है, छेक्सांग है, उइजा है, खाबांग है, योनफिल है, और टेलीविजन भी है, शीगे भी है। अब इनकी लोकेशन को कैसे बताया जाएगा कि भाई कुर्सी के आगे मेज रखी हुई है, मेज के ऊपर बुक है, मेज के नीचे बैग है। और उसी तरह से दूसरी पिक्चर देखिए आप, रूम है एक, यहाँ पर एक सोफा रखा हुआ है, सोफा के साइड में एक छेक्सांग है, बेड है, बेड के ऊपर पिलोस है, भेगे रखे हुए हैं। तो ये कैसे बताया जाएगा कोरियन में, कौन सी चीज कहाँ रखी है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, इनसाइड है, आउटसाइड है। ये आज हम करने जा रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए। आज का हमारा एम क्या है, पूरा दिमाग में बिठा लीजिए इसको, और उसी एम के साथ में फोकस करते हुए आगे बढ़िए। ये 4 सेंटेंस है स्क्रीन पर। इन सेंटेंसेस से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सेंटेंस बनते हैं। पहला वाक्य देखिए आप, सानवी का छेगी ओदी ये सोयो। देखिए हिंदी में मतलब लिखा हुआ है और इंग्लिश में रोमनाइजेशन करा हुआ है, तो हम खाली कोरियन के सेंटेंस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सानवी का पहला सेंटेंस है छेगी ओदी ये इसोयो। दूसरे सेंटेंस में वाक्य में अश्विनी ने रिप्लाई करा छेगी चेक्सांग भी ये इसोयो। तीसरा वाक्य है सानवी का खाबांगी उइजा आपे इसोयो। लास्ट सेंटेंस है आनियो उइजा आपे अपसोयो। अगर आप ये 4 वाक्यों को देखते हैं तो आपको नीले रंग से इसमें ए इसोयो, ए इसोयो और ए अपसोयो दिखाई दे रहा है। ये वही ग्रामर है, जो व्याकरण है, जो आज हम करने जा रहे हैं। कुछ हो रहा है क्लियर कैसे सेंटेंस बनेंगे? चलिए एक बार एक काम करते हैं, इसका रिपीटेशन करते हैं। तारा हसे है यूरोप। हम कोरियन में बोलेंगे एक एक सेंटेंस को, आपको साथ साथ में रिपीट करना, जिससे उच्चारण का भी अभ्यास होता रहे। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। छेगी ओदी ये इसोयो। छेगी ओदी ये इसोयो। छेगी 책상 위에 있어요. 다시 한번 one more time. 책이 책상 위에 있어요. 가방이 의자 앞에 있어요. 아니요, 의자 앞에 없어요. Okay, one more time 여러분. Repeat again. 책이 어디에 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 가방이 의자 앞에 있어요? 아니요, 의자 앞에 없어요.
I hope you can pronounce them well, Yoroman. Keep doing practice and let's start the grammar explanation. And before that, first we have to learn what? Vocabularies. देखिए यहाँ पर टोटल 4 हैं इस स्क्रीन पर, उनके मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं। हम खाली कोरियन को बोलेंगे, आप साथ साथ में रिपीट करिएगा। नंबर 1 से शुरू करते हैं, बोलिए आप, आप। नंबर 2 वी, वी। नंबर 3 वी, वी। नंबर 4 आरे, आरे। मित, मित। Well done, Roman. Please memorize them. And number 5, say pak, pak. Number 6, an, an. Number 7, yup, yup. Number 8, sai. Okay, one more time. Let's start from number 5 to number 8 again. Say pak, an, yup, sai. Well done. 4 했어요. Number 9, 왼쪽, 왼쪽, 왼쪽. Number 10, 오른쪽, 오른쪽, 오른쪽. Number 11, 가깝다, 가깝다. Number 12, 멀다, 멀다. नहीं यौरबन, 12 है वोकैबुलरीज याद कर लीजिएगा, बिना याद करे हुए कुछ नहीं होगा। वोकैबुलरीज आप ही को याद करनी पड़ी, लिख लिख के याद करिए, स्पेलिंग याद करिए, मीनिंग्स याद करिए, उच्चारण को रट लीजिए। बस आज के अंदर 12 ही शब्द हैं, आज कर लेंगे ना आप। 400 है रोकने। अगर आपने याद कर लिए हैं तो याद करने के बाद इस एक्सरसाइज को करिएगा, अभी मत करिएगा। अगर आपने याद नहीं करे हैं तो अब इसको बाद में करिएगा। इसमें क्या करना है, इसमें ना शेर की फोटो बनी हुई है बहुत सारी, और इसकी लोकेशन है कहीं ना कहीं। अगर आप नंबर 1 देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इन फ्रंट लिखा हुआ है, और इन फ्रंट जो कोरियन में है वो है आप। इसी तरह से नंबर 2 से लेकर नंबर 8 तक आपको क्या करना है, कोरियन में इनकी लोकेशन लिखनी है, जो लोकेशन अभी हमने कंप्लीट करी है 12। ठीक है, लिखिएगा जरूर। आंसर्स इसके लास्ट में चेक कर लीजिएगा बाद में। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण के एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। अब देखिए व्याकरण है क्या। व्याकरण बहुत आसान है। जो स्थान को दर्शाने वाली जो संज्ञाएं होते हैं ना, उनके साथ में जोड़ा जाता है। और इसका यूज क्या है, जब हम इस व्याकरण को ए इत्ता और ए औप्ता को किसी स्थान को दर्शाने वाली संज्ञा के साथ में जोड़ते हैं, तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु के उस स्थान पर वो है या नहीं है ये दर्शाता है, बस, और कुछ नहीं है। बहुत आसान है। अगेन, स्थान दर्शाने वाली संज्ञाओं के साथ में जोड़ा जाता है, और ये किसी व्यक्ति या वस्तु के उस विशेष स्थान पर जिसके साथ में ये व्याकरण जोड़ी गई है, अस्तित्व के होने या ना होने को दर्शाता है, बस। आगे बढ़िए। देखिए इसमें आपने देखा था ग्रामर में ए इत्ता है। देखिए हमने व्याकरण को देखा था, उसमें जो था ए इत्ता और ए औप्ता था। अब यहां पर देखिए जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इत्ता लिखा हुआ है। ये क्या दर्शाता है, किसी स्थान पर अस्तित्व को दिखाता है कि कोई चीज कहीं पर है। कोई या कुछ किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी जगह पर होने को दर्शाने के लिए हम कोरियन में ए इत्ता को यूज करते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 को देखिए, जो कोई चीज कहीं पर नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, उसके लिए हम ए औप्ता यूज करते हैं। बस ये है। अब इसको और आगे डिटेल में देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान है। ए इत्ता और ए औप्ता का मीनिंग तो क्लियर हो गया ना। ये दोनों एक पेयर में पढ़ाई जाती हैं, हमेशा पढ़ी जाती हैं ये, और इनका मतलब दोनों का अलग अलग है। आप जानते हैं इत्ता का मीनिंग क्या होता है और औप्ता का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है ना ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं।
स्थान दर्शाने वाली संज्ञाओं के साथ में जोड़ा जाता है, और किसी संज्ञा के साथ में मत जोड़ दीजिएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। और कंजुगेशन के लिए बहुत सिंपल है, कोरियन भाषा का कोई भी जो स्थान दर्शाने वाली जो संज्ञा है कोई भी ले लीजिए, पाछिम है या नहीं है, डायरेक्टली ए इत्ता या ए ऑप्ता जोड़ दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर, आप में पाछिम लगा हुआ है, तब भी ए इत्ता ही जोड़ा जाएगा, ये बन जाएगा आप पे इत्ता। नंबर 2 को देखिए, शीजांग, शीजांग में भी पाछिम है, ए ऑप्ता जोड़ दीजिए, ए इत्ता जोड़ दीजिए, दोनों में से कोई भी जोड़ दीजिए, दोनों ही इसमें एप्लीकेबल है, शीजांग ऑप्ता बन जाएगा। नंबर 3 को देखिए, वी में पाछिम नहीं है, वी ए इत्ता बन गया। नंबर 4 हाक्यो को देखिए, हाक्यो में भी पाछिम नहीं है फाइनल सिलेबल में, तो हाक्यो ए ऑप्ता बन गया है। कंजुगेशन क्लियर हो गया ना? कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, डायरेक्टली ए इत्ता या ए ऑप्ता जोड़ दीजिए। बस जोड़ते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ए जुड़ेगा ना, वो संज्ञा के साथ में विदाउट एनी स्पेस जोड़ा जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और उसके बाद ना एक स्पेस छोड़ना इत्ता या ऑप्ता से पहले, ध्यान से समझिए, संज्ञा है, संज्ञा के साथ में ए जुड़ जाएगा इस ग्रामर का विदाउट एनी स्पेस, उसके बाद आपको एक स्पेस वहां छोड़ना है, फिर बाद में लिखेंगे आप उसके इत्ता या ऑप्ता। हो गया क्लियर? स्पेसिंग में 0 एरर, क्योंकि आप में से कुछ अभी टॉपिक एग्जाम भी देंगे, उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोरियन भाषा में स्पेसिंग में अगर आपकी कमांड नहीं है, तो आप राइटिंग में फिर आपको स्कोर करने में परेशानी आ सकती है। तो पहले दिन से हैबिट बना के चलिए, कहाँ पर स्पेस छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़। और देखिए आगे, हमने रूट फॉर्म में देखा था ग्रामर ए इत्ता और ए ऑप्ता। अब ए इत्ता में भी दा है, ऑप्ता में भी दा है, और आप जानते हैं कोरियन भाषा में इस दा के साथ में, रूट फॉर्म के साथ में वाक्य नहीं बनाए जा सकते, इस दा को हटाना होगा। अब दा को हटाने के लिए हमारे पास 2 विकल्प है, 2 चॉइस हैं। कैसे है? पहला देखिए, हम इसमें जो हमने लेसन 20 में एक ग्रामर करी थी आयो ओयो, इनफॉर्मल पोलाइट सेंटेंसेस के लिए, याद है आपको? छोनन चिबे खायो, हाक्यो ए खायो, वही सेम ग्रामर यहाँ पे आयो ओयो जोड़ के हम दा को हटा सकते हैं। ए इत्ता या ए ऑप्ता कन्वर्ट हो जाएगा ए इस्सोयो में या ए ऑप्सोयो में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1.1 देखिए, अगर आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो पूर्ण विराम लगेगा, उसमें फुल स्टॉप आएगा, ए इस्सोयो और ए ऑप्सोयो। और प्रश्नवाचक अगर वाक्य बना रहे हैं तो बस उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ए इस्सोयो और ए ऑप्सोयो। क्लियर है ना? इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोरियन में, शुरू से ही हैबिट बना के चलना, बाद में ठीक करने में बहुत परेशानी आएगी। कैसे बोलना है 1.1 को? कैसे बोलना है? ए सोयो, ए सोयो। और 1.2 को ए इस्सोयो, ए इस्सोयो। हाँ, क्वेश्चन पूछते टाइम लास्ट में थोड़ा सा अपना इंटोनेशन हाई कर दीजिए, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस में लास्ट में अपना इंटोनेशन थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए, इसमें आपको याद होगा लेसन 18 में हमने एक व्याकरण करी थी समनिदा समनिक्का, जो औपचारिक विनर्म वाक्य फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज करी जाती है ग्रामर। ये हम ए इत्ता और ए ऑप्ता में इस व्याकरण का भी यूज कर सकते हैं। दा को हटा दीजिए। ठीक है, अब ए इत्ता और ए ऑप्ता जो है ना, ए इस्सम निदा और ए ऑप्सम निदा में बदल जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र ने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि जब दा के साथ में सेंटेंस बनाए नहीं सकते, तो ये ए इस्सम निदा और ए ऑप्सम निदा में भी तो ग्राम ये दा आ गया लास्ट में। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा। यहां पर दा कैसे आ गया? और तो कहीं हर बाकी सब जगह से तो हमें दा हटाना पड़ता है, यहां पर दा क्या है? ये एक व्याकरण है, ये वोकैबुलरी नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर व्याकरण वाले केस में पॉसिबल है, लेकिन वोकैबुलरी वाले केस में कभी नहीं है पॉसिबल। चाहे आप नाउन ले लीजिए, वर्ब ले लीजिए, या एडजेक्टिव ले लीजिए,
इस दा से कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए इस्सम निदा और ए ऑप्सम निदा एक व्याकरण है, ये स्ट्रक्चर फिक्स है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता। लेकिन इसी व्याकरण की अगर आप रूट फॉर्म को देते हैं ए इत्ता और ए ऑप्ता, इसमें इत्ता और ऑप्ता एक वोकैबुलरी है, वोकैबुलरीज में से तो दा हटाना ही पड़ेगा, तभी सेंटेंस बनेगा। क्लियर हो गया? अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे, एक जगह तो बोला जा रहा दा के साथ में सेंटेंस नहीं बना सकते, यहां तो ग्रामर में दा आ रखा है, दोनों में यही फर्क है। चलिए पॉइंट नंबर 2.1 देखिए, ए इस्सम निदा ए ऑप्सम निदा। और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए ए इस्सम निक्का, ए इस्सम निक्का, ए ऑप्स निक्का, ए ऑप्स निक्का, ए ऑप्स निक्का, नहीं लाइक दिस। कुछ अभ्यास कर लेते हैं कंजुगेशन का। पहला देखिए आप, चिप लिखा हुआ है, चिप के साथ में ए इस्सोयो जोड़ दिए। चलिए अभ्यास कर लेते हैं, आयो ओयो फॉर्म से कर लेते हैं। चिबे इस्सोयो। नंबर 2 शीजांग है, शीजांग के साथ में ए इस्सोयो जुड़ा हुआ है, शीजांगे इस्सोयो। नंबर 3 हाक्यो के साथ में आप जुड़ा हुआ है, यूरोपन हाक्यो, यू नो हाक्यो इज स्कूल, और आप क्या है, आप एक लोकेशन है, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, उसके साथ में ए इस्सोयो जुड़ गया तो ये बन गया हाक्यो आपे इस्सोयो, मीनिंग इज इन फ्रंट ऑफ स्कूल। नंबर 4 को देखिए, नेंगजांगो, नेंगजांगो इज रेफ्रिजरेटर। उसके बाद आन आया हुआ है, आन का मीनिंग इनसाइड है, साथ में जुड़ा हुआ है ए 1 स्पेस ऑप्सोयो, नेंगजांगो आने ऑप्सोयो। कोई ऐसी वस्तु जो उस टाइम फ्रिज में नहीं है तो उसके लिए ये सेंटेंस यूज करा जाएगा, नेंगजांगो आने ऑप्सोयो। और आगे देखिए, ये कुछ उदाहरण है, अगर आपको ये 4 उदाहरण क्लियर हो गए तो आप बोल सकते हैं ग्रामर आपको अब आ गई है। कैसे है, पहला देखिए आप, छेगी छेक्सांग बीए इस्सोयो। इन सारे वाक्यों का जो अर्थ है वो सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अपना टाइम लीजिए पूरा, हम खाली कोरियन में ही रिपीट करेंगे इसको। नंबर 2 है मातिन शिगा चिबे ऑप्सोयो। नंबर 3 नामुगा चिप्त बीए इस्सोयो। एंड नंबर 4 योन फिरी फिलथोंग आने इस्सोयो। ध्यान से देख दीजिए, चारों वाक्यों में जो ये ए इत्ता और ए ऑप्ता जोड़ा गया है आयो ओयो ग्रामर के साथ में, इसके साथ में वोकैबुलरीज कौन सी हैं? इन चारों में लोकेशन या प्लेस वोकैबुलरीज हैं। नंबर 1 में वी है, नंबर 2 में चिप है, हाउस है वो, नंबर 3 में बी है, बिहाइंड है, लोकेशन है वो, नंबर 4 में आन है, वो भी लोकेशन है, इनसाइड या अंदर। अब बताइए हुई कुछ और क्लैरिटी? एक बार एक काम करिए, इन चारों सेंटेंसेस को ना रिपीट करते हैं, हम बोलेंगे आप रिपीट करिए, तारा हासे रोबन। लेट्स स्टार्ट नाउ। 시작. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. आप इंटोनेशन का फर्क देख रहे हैं ना, कितना फर्क आ जाता है। अब चलिए नंबर 1 पर दोबारा, 책이 책상 위에 있어요। इसी तरह से नंबर 2 को रिपीट करिए, बोलिए 마틴 씨가 집에 없어요। 마틴 씨가 집에 없어요। नंबर 3 나무가 집 위에 있어요। 다시 한번, 나무가 집 위에 있어요। नंबर 4 연필이 필통 안에 있어요। 연필이 필통 안에 있어요। वेल डन यरोवन। थोड़े अभ्यास करते रहिएगा, उच्चारण का भी, सेंटेंस पढ़ने का भी कॉन्फिडेंस आता है। और अभ्यास पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले आपको चित्र को देखना, उस चित्र को बड़े ध्यान से देखिएगा, उसमें क्या तो ऑब्जेक्ट है और क्या उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट की लोकेशन है। पहला उदाहरण आप देखिए, पिक्चर जो है वो उइजा की है, उइजा के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। अब का जो पहला सेंटेंस आप देखिए, 페니 어디에 있어요?
पेन कहाँ पर है? अब आप ये बोलना चाहते हैं कोरियन जो है ना, कोरियन में, कि ये जो पेन है ना ये कुर्सी के ऊपर है। अब कैसे सेंटेंस बनेगा, ध्यान से सोचिए। कुर्सी तो हो गई उइजा, पेन पेनी हो गया। अब ऊपर की जो लोकेशन है, जो वोकेबलरी है, वो है वी। एग्जिस्टेंस दिखानी है, कैसे दिखाएंगे? ए इसो जोड़ दीजिए, काम हो गया, बस बन गया सेंटेंस। उइजा भी ये इसोयो। समझ के करिएगा आगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। पहला सेंटेंस देखिए आप, कुर्सी बनी हुई है, उइजा है, उइजा के नीचे पेन है, और उसी के नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे उसकी जो लोकेशन है वो वोकैबुलरी लिखी हुई है यहाँ पर, जिससे आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आप सेंटेंस बनाने का अभ्यास करिए। खा पेनी ओदिए इसोयो, हम नंबर 1 कर रहे हैं अभी। पेनी ओदिए इसोयो उइजा, you can use anything, myth or are, just add a इसोयो with that your own। इसी तरह से नंबर 2 पर देखिए, छेक्सांग है, छेक्सांग के ऊपर खाबांग रखा हुआ है। ऊपर जो अबव और ऑन की जो वोकैबुलरी है कोरियन में वो वी है, वो नीचे ब्रैकेट में लिखे हुए पिक्चर के नीचे, वहां से आपको मदद लेनी है और ऐसे इस कन्वर्सेशन को पूरा करना है। खाबांगी ओदिए इसोयो, खाबांगी ओदिए इसोयो छेक्सांग। अब आप बनाइए, खुद आप लिखिए। अगेन रिमाइंडर है, लिखिएगा जरूर, खाली सुनने से नहीं आएगी भाषा। लिखिए आप आंसर को, अगर अभी कॉपी किताब नहीं है तो ले आइए, पेन ले आइए और लिखिए इन आंसर्स को। इसी तरह से नंबर 3 को देखिए, एक छेक्सांग है और एक सोफा है। छेक्सांगी ओदिए इसोयो, ना ने रिप्लाई करा सोफा, सोफा इज सोफा योरोमन, सोफा नेक्स्ट टू बिसाइड योप, योप नहीं, वेरी गुड, योप ए इसोयो, वेल डन। नंबर 4 पे चलिए, हाउस है, चिब है, उसके सामने छादोंग चा कार खड़ी हुई है। खा का सेंटेंस देखिए आप, पहले वाला, छादोंग छागा ओदी ए इसोयो, छादोंग छागा ओदी इसोयो चिप, वेल डन योरोबन। छारा को इसमनिदा योरोबन, छारा शिप्शो। नंबर 5, नाउ सी देर एक पेंसिल केस है, पेंसिल केस के अंदर पेंसिल है और अंदर की जो इनसाइड की जो वोकैबुलरी कोरियन में वो है आन। पहला सेंटेंस देखिए, खा 연필이 필통 밖에 있어요, 연필이 필통 밖에 있어요, 연필이 필통 밖에 있어요। क्या पेंसिल पेंसिल केस के बाहर है? नहीं, ये तो पेंसिल केस के अंदर है। तो कैसे इसका आप रिप्लाई करेंगे? पहले तो बोला जाएगा नहीं, नहीं आप जानते हैं आनियो है कोरियन में, आनियो। फिल्थोंग, फिल्थोंग इज पेंसिल केस, फिल्थोंग ने आन, आन, वेरी गुड, ए इसोयो पेंसिल केस के अंदर है, वेरी गुड। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं आपने। नंबर 6 पर चलिए, खाबांगी 책상 위에 있어요, खाबांगी 책상 위에 있어요, 아니요, 책상 위에 for non existence 있어요 or 없어요? well done, that is 없어요। 잘했습니다 여러분। नंबर 7 को देखिए, खा 나무가 어디에 있어요, नामू इज ट्री 여러분, पेड़ है। 나무가 어디에 있어요, 나무가 어디에 있어요, 집 위에, yes, 위에 있어요, well done। नंबर 8, 가 사자가 물 안에 있어요, 사자 is lion 여러분, 사자가 물 안에 있어요, 사자가 물 안에 있어요, 아니요, 아니요,
मुल वट इज आउटसाइड, वो लिखी हुई है वोकैबुलरी उसमें, पिक्चर के नीचे देखिए लिखी हुई है, उसको यूज करिए। उसके साथ में अगर वो है जो भी उसके रिलेशन है, ए इस्सोयो और ए ऑप्सोयो आप जोड़ दीजिए। नहीं, 8 सेंटेंस कर चुके हैं हम, और समय चाहिए हो तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, पूरा समय लीजिए अपना, जल्दबाजी मत करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी करते हैं, इससे ग्रामर में और क्लैरिटी हो जाए। जो भी हमने पूरा कंसेप्ट करा एक तरह से उसका रैपअप अब हम करेंगे कि हमें कितना समझ में आया है, और एक बारी में ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ पर एक क्विज है, अब इसमें आपको सारे सही उत्तर ढूंढने हैं। उत्तर एक भी सही हो सकता है, दो भी, तीन भी, चारों भी, चारों गलत भी हो सकते हैं, ये आपको देखना है। और तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आपने इस पूरे लेसन को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। अगर अभी नहीं है क्लैरिटी, एक बार रिवीजन कर लीजिए, तभी क्विज को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और समय ले लीजिए अपना, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, थोड़ा टाइम लग सकता है रिकॉल करने में। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, इसमें भी आपको जो है ये देखना है कि चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, टाइपिंग एरर हो गया, ये 2 है क्वेश्चन, पूरा ध्यान से देखिए। उसके बाद नंबर 3 में मैच द फॉलोइंग है, अपना पूरा समय लीजिए, मैच करिए, लोकेशन को देख के शेयर की, फ्रंट पर है, बैक पर है, साइड्स में है, ऑन द है या इनसाइड है। इसी तरह से मैचिंग करके नंबर लिख लीजिएगा। 1 का आंसर कौन सा है, 2 का कौन सा है, 1 का तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैच करा हुआ है, 2, 3, 4, 5 का कर लीजिएगा। और फाइनल रैपअप कर लेते हैं अब इस व्याकरण का। देखिए, जो व्याकरण ए इत्ता और ए ऑप्ता है, पहला पॉइंट तो ये खाली ये जो है ना, जो केवल वो दिखाते हैं ना संज्ञाएं, जो स्थान को दिखाती है, खाली उनके साथ में जोड़ा जाता है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा यूरोपन ने। पॉइंट नंबर 2.1 देखिए, ए इत्ता, इत्ता का मीनिंग आप जानते हैं यूरोपन, एग्जिस्ट, टू बी देयर, कहीं पर होना, किसी स्थान पर अस्तित्व को दिखाता है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर है, ये हम ए इस्सोयो से जो है वाक्य बना सकते हैं। 2.2 को देखिए, ए ऑप्टा, ये ना होने को दिखाता है, अस्तित्व है यूरोपन, कोई चीज कहीं पर नहीं है, अस्तित्व नहीं है, बस ए ऑप्सोयो जोड़ दीजिए, कोरियन में आपको सेंटेंस बनाने आ गए। तीसरा पॉइंट कंजुगेशन का, कोई एक्सेप्शनल नहीं है इसमें केस, कोई भी नाउन ले लीजिए, डायरेक्ट ए ताया ए ऑप्ता जोड़ दीजिए, उसके बाद आयो ओयो परिंदा संविदा, जो भी आपको व्याकरण यूज करनी है वो यूज कर लीजिए। चलिए, एक उच्चारण नियम है, ये उच्चारण नियम हम ऑलरेडी जो है ना लेसन 11 में कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ और क्लैरिटी, कई बार छात्र अभी भी इसमें गलत उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए, स्पेलिंग तो है कोच, कोच। अगर आपको लेसन 11 में पाछिम के प्रोनाउंसिएशन रूल याद है तो आप ये बता दीजिए, छा जो है, छा की ध्वनि बदलती है नहीं बदलती पाछिम पर? आपको याद है का फैमिली, पा फैमिली, ता फैमिली थी, ता फैमिली में आता है 7 कॉन्सोनेंट के अंदर आता है जिसकी ध्वनि बदलती है। छा जब भी पाछिम पर होता है तो छा का जो उच्चारण है वो ता करा जाता है, ये आपको रटना है। इसी इसी जो साउंड चेंज की वजह से कोच का उच्चारण कोत किया जाता है, कोच का उच्चारण कोत किया जाता है। ये सिर्फ उच्चारण के लिए है, लिखने वाली स्पेलिंग हमेशा कोच ही रहेगी। यहाँ पर भी कई बार छात्र गलती कर देते हैं, वो उच्चारण वाली स्पेलिंग लिख देते हैं, वहां उनके 0 नंबर आ जाते हैं, वो वोकैबुलरी गलत हो जाती है। ये खाली उच्चारण के नियम है, बार बार इस बात को रिपीट करना, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स एरर करते हैं। उनको बोला जाएगा फ्लावर लिखो कोरियन में, फूल लिखो कोरियन में, वो ये कोत लिख देते हैं, स्पेलिंग ता के साथ में लिख देते हैं, वो गलत है। स्पेलिंग तो कोच ही होगी, वो कभी नहीं बदलेगी, सिर्फ उच्चारण बदलेगा। ठीक है, चलिए अब इस पाठ में जितनी भी एक्सरसाइज थे
उन सब के जो उत्तर है वो यहाँ पर है। ये जो उत्तर है 25.3 एक्सरसाइज के हैं, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। आप बाद में अगर नहीं कराओ तो कर लीजिएगा, बाद में मैच जरूर करिएगा, जिससे पता लग जाएगा कि कोई गलती है या नहीं है। और जो अभ्यास 25.7 और क्विज के आंसर्स भी सारे यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आंसर देखिएगा तभी जब कर लें, ऐसे मत देखिएगा। नहीं, पाठ 25 भी पूरा हो गया योरोमन। चुक्का हम निदा कांग्रेस योरोमन। सो अब हम जो पाठ 26 में करने जा रहे हैं, देखिए हमने वर्तमान काल तो कर लिया, अब हम भूतकाल के जो है वाक्य बनाएंगे। इसमें जो ग्रामर लगती है वो आत, औत और हैत लगती है। बेसिकली आत और औत से पढ़ाया जाता है सब जगह पे, हैत को आप जानते ही हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर सिंपल इसको भाषा में समझा जाए तो वो जो व्याकरण है वो आस्सयो, औस्सयो और हेस्सयो होगी। कैसे सेंटेंस बनते हैं देखिए, पहला देखिएगा खा औजे मो हेस्सयो, कल आपने क्या किया था। ये वो सेंटेंस है जो हम रोज यूज करते हैं। कल आपने क्या करा था, कल आप कहाँ पर थे। ये जो भूतकाल वाले सेंटेंस है ना, पास्ट टेंस वाले, ये हम अगले पार्ट में सीख लेंगे। और उसके बाद आप कोरियन को यूज करना डेली लाइफ में शुरू कर दीजिएगा। अगेन देखिए, खा औजे मो हेस्सयो छौनन चिंगोरल मन्ना सोयो। ये हम करेंगे अगले पार्ट में, लेकिन अगले पार्ट पे जाने से पहले आज आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है देखिए, जब भी हम कोई नई ग्रामर सीखते हैं ना, सीख ली, पढ़ ली, समझ ली, लेकिन जब तक आप उससे 10 सेंटेंस अपने आप खुद से नहीं बनाएंगे ना, ग्रामर कभी क्लियर नहीं होती। तो क्या करेंगे आप देखिए, आपके आसपास बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं रखी हुई होंगी। कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है, और उनकी वोकैबुलरीज आप कॉमन ले लीजिए, छेक्सांग ले लीजिए, ओइजा ले लीजिए, तो बहुत रिपीटेशन हो चुका है। डेस्क का, कुर्सी का, किताब का, बैग का, किसी व्यक्ति का। और छोटे छोटे सेंटेंस बनाने खुद से शुरू करिए। अब आप देखिए आपके आसपास क्या है। मोबाइल फोन होगा या कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा। तो कैसे आपके सामने है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस। मोबाइल फोन चलिए ले लीजिए, वो ले लेते हैं, ह्युदय फोन ले लेते हैं। ह्युदय फोनी आपे सोयो मीन्स मोबाइल फोन इज फ्रंट ऑफ मी। ओके, कंप्यूटर ले लेते हैं, कंप्यूटर गा आपे सोयो। और हो सकता है कि आपके सामने अभी डेस्क हो, सो चेक सांग ई आपे सोयो। ऐसे सेंटेंस बनाने कोशिश करिएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। ए इत्ता एंड ए ऑप्ता। थैंक यू योरोमन। 감사합니다. 수고하셨습니다. See you in lesson 26. 안녕히 계십시오.